हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप एक वेब स्टोरी बना सकते हो, कैसे आप उसे वायरल कर सकते हो, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वेब स्टोरी बनाने के लिए, आप एक वेब स्टोरी का बेटर एसईओ कैसे कर सकते हो। प्लस मैं आपको प्रैक्टिकली एक वेब स्टोरी बना के भी दिखाऊंगा। प्रॉपर ये वीडियो 1 घंटे की हो सकती है, बट ये डिटेल वीडियो होगी। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपको मैं चेकलिस्ट देने वाला हूँ कि क्या वो चेकलिस्ट है, क्या वो प्रैक्टिसेस है जो मैं यूज करता हूँ पब्लिश होने से पहले, वेब स्टोरी को पब्लिश होने के बाद भी मैं क्या स्टेप्स को लेता हूँ, वो सारे स्टेप्स को मैं करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं वेब स्टोरी होती कैसी है। देखिए, मैं आपको वेब स्टोरी का दिखा देता हूँ। आपने कभी गूगल में देखा होगा, ऐसे आपको स्टोरीज दिख रही है, इतने बढ़िया इंटरफेस में आपको ये स्टोरीज दिख रही है। ये देखो, आपको स्टोरीज दिख रही है। ये स्टोरीज क्या होती है? ये स्टोरीज बेसिकली आपके वेबसाइट से क्रिएट होती है, अपने आप नहीं आता है। ठीक है, ये देखिए स्टोरीज होती है, गूगल इसे डिस्कवर सेक्शन में दिखाता है अपनी सर्च कंसोल में। ये देखिए इस तरह की जो आपको बढ़िया जो स्टोरीज दिख रही है वो आपके गूगल स्टोरीज होती है। ठीक है, आप ये गूगल स्टोरीज को अपने वर्डप्रेस के थ्रू कैसे आप पब्लिश कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप बता देता हूँ। गूगल वेब स्टोरी को हम सबसे पहले का फंक्शन कैसे लाएंगे वर्डप्रेस में। गूगल वेब स्टोरी का फंक्शन लाने के लिए हमें वर्डप्रेस पे एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल वेब स्टोरीज नाम से प्लगइन आता है। दो प्लगइन होते हैं। जैसे वेब स्टोरी अगर आपको फीचर्स लाने हैं, वेब स्टोरी अगर आपको क्रिएट एंड पब्लिश करनी है, तो उसके लिए दो प्लगइन्स है फेमस। एक तो गूगल का खुद का है वेब स्टोरीज के लिए, एक दूसरा है मेक स्टोरीज डॉट आईओ। डायरेक्टली मैं आपको सीधा वर्डप्रेस पे ले जा लेता हूँ, उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस पैनल पे लॉगिन कर लेना अपने WP एडमिन पे। उसके बाद आपको आगे के स्टेप्स करने हैं। लेफ्ट साइड बार में आपको प्लगइन दिख रहा है, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन करते ही आपके सामने आ जाएगा वेब स्टोरीज। आपको सिर्फ टाइप करना है वेब स्टोरीज, वेब स्टोरीज आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप वेब स्टोरी टाइप कर दोगे, आपके सामने दो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स दिख जाएंगे। ये देखिए वेब स्टोरीज, ये बाय गूगल, ये गूगल का ऑफिशियल प्लगइन है जो कि गूगल ने किया है। दूसरा मेक स्टोरीज, ये थर्ड पार्टी टूल का है, ये भी फेमस है, बट मोस्टली लोग गूगल के टूल को यूज करते हैं, गूगल के वेब स्टोरी प्लगइन को यूज करते हैं। ठीक है, आपको करना है इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हो, आपके सामने आगे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन एक दूसरे वर्डप्रेस पे लेके बता रहा हूँ ताकि आपको मैं फ्रेश तरीके से बता सकूं। ठीक है, वेब स्टोरी को यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे ही आप इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लोगे, आपके सामने ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप लेफ्ट साइड बार में देखोगे, आपके सामने स्टोरीज नाम का एक टैब बन जाएगा मेन्यू बार। ये देखो स्टोरीज नाम का एक टैब बन चुका है। आपको स्टोरीज में जाके आपको सबसे पहले फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना है, स्टोरीज के अंदर सेटिंग्स पे जाना है। ठीक है, आपको अपने गूगल एनालिटिक्स को इससे कनेक्ट करना है, गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी ट्रैकिंग आईडी डाल देनी है जो भी आपके गूगल एनालिटिक्स की होगी। एनालिटिक्स में ट्रैकिंग आईडी आपको कैसे मिलती है आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स में आ गया। ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में आने के बाद आपको लेफ्ट साइड बार में एडमिन का सेक्शन मिलेगा। एडमिन के सेक्शन के बाद आपको यहाँ ट्रैकिंग इन्फो के अंदर आपको ट्रैकिंग कोड मिलेगा। ट्रैकिंग कोड पे जाने के बाद आपको ये जो कोड मिलेगा, आपको जो ट्रैकिंग आईडी मिलेगी उसको वहां पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप अपना लोगो लगा दो, पब्लिशर लोगो जो भी होगा आप अपना लोगो लगा दो। ठीक है, इसके बाद आप और भी ऑप्शंस को देख सकते हो, बट डायरेक्टली आप अगर इंस्टॉल सेव कर दोगे तब भी इनफ है। ठीक है, मेजरली इसमें ये पब्लिशर मतलब आपके गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग आईडी मस्ट है। इसके बाद के ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आप कोई कस्टम फॉन्ट का यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज वीडियो यूज्ड इन वेब स्टोरी। अगर आप कोई वेब स्टोरी में वीडियो को यूज कर सकते हो, ठीक है, वेब स्टोरी में अगर आप कोई वीडियो को यूज करते हो तो उसको वो ऑप्टिमाइज कर देगा ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं होता है। ठीक है, कैशे क्या है कि रिड्यूस होस्टिंग कॉस्ट एंड इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस बाय सर्विंग वीडियोस फ्रॉम गूगल कैशे। आप अगर कभी भी वीडियोस का यूज करोगे अपने वेब स्टोरीज में तो ये कैशे को यूज करेगा, उसकी परमिशन ले रहा है। टिक करना चाहो बहुत अच्छा ऑप्शन, आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ये सारे नॉर्मल ऑप्शन है। आपको मेजरली यहाँ पे जो मेन ऑप्शन करना है गूगल एनालिटिक्स की अपनी ट्रैकिंग आईडी लगा देनी है और पब्लिशर लोगो कर देना है। इसके बाद आपका मेन काम फिनिश। अब हम जाते हैं वेब स्टोरी बनाने की तरफ, जिसकी तरफ हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको कट कर देता हूं क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा था कि कौन सा प्लगइन है, कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं आपको मेन अपने वर्डप्रेस पे चले जाता हूं जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे आप एक वेब स्टोरी बनाओगे, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकली स्टोरी वेब स्टोरी बनाने वाला। ठीक है, लेफ्ट साइड बार में आपको स्टोरीज दिख रहा होगा, कहीं स्टोरीज दिख रहा होगा। स्टोरीज के बाद आप आओगे एक्सप्लोर टेम्पलेट्स।
जैसे कैनवा में टेम्पलेट्स मिलते हैं उसी तरह से वेब स्टोरीज के भी टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इन वेब स्टोरीज के टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा टेम्पलेट नहीं है इसमें, ठीक है। आप चाहो तो इन 59 टेम्पलेट्स में से किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अपना कंटेंट डालो, अपनी इमेज डालो, आप कर सकते हो, ठीक है। सारे टेम्पलेट दे रहा है। नहीं तो आप कस्टम एक जीरो से भी कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। मैं एक जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप यहाँ से कोई भी पसंद आएगा तो कर सकते हो, ठीक है। मैं बट यहाँ पे एक जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक क्या जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना एक पूरा टेम्पलेट, पूरा जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरी स्टोरी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड बार में आपको ऐड न्यू स्टोरी का दिख रहा होगा, ठीक है। ऐड न्यू स्टोरी का दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर दो आप। ऐड न्यू स्टोरी पे आप जैसे क्लिक कर दोगे एक ब्लैंक इंटरफेस आ जाएगा, एक ब्लैंक कैनवस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये देखो मेरे सामने एक तरह से ब्लैंक आ गया, ठीक है। मेजरली आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड बार में ऐड न्यू स्टोरी करना है, ठीक है। ऐड न्यू स्टोरी करना, आपके सामने ब्लैंक कैनवस आ जाएगा। अब इनको देख के आपको करना है, ठीक है। इनको देख के आप, ये पूरा कैनवस आ गया आपके सामने, पूरे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शन नॉर्मल से सिंपल से ऑप्शन है, आपको इनको यूज करना है। मैं अभी जो टॉपिक करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं वेब स्टोरी बनाने वाला हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ इसलिए मैं आपको बताऊंगा। फैक्टर्स फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग। मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं कंप्लीट एक वेब स्टोरी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं अब आप इस पे कैसे वेब स्टोरी बना सकते हो। पहली बात, आपको कंटेंट होना चाहिए आपके ध्यान में, ठीक है। कंटेंट है तो आपको सिंपल और सिंपल वेब स्टोरी के ऑप्शंस को देखना है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करूंगा मैं यहाँ पे मैं आपको चले जाऊंगा सीधा। अब मैं अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आऊंगा। फैक्टर फॉर चूजिंग गुड होस्टिंग, आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे कैनवा खोल लेता हूँ, ठीक है। फिर कैनवा से मैं फ्रंट पेज डिजाइन करूंगा, ठीक है। मैं आपको हर एक ऑप्शन को भी बताऊंगा, बट एक बार मैं कैनवा खोल लेता हूँ, क्योंकि स्लाइड्स बनेंगी वेब स्टोरी में। मिनिमम 5 स्लाइड होनी चाहिए, चेकलिस्ट मिनिमम 5 स्लाइड होनी चाहिए, ठीक है। मैं कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा लास्ट में, जो उन चेकलिस्ट का आपको ध्यान रखना है। उसमें से एक पॉइंट है कि आपको मिनिमम 5 स्लाइड्स तो बनानी ही बनानी है, मिनिमम 5 स्लाइड्स, ठीक है। इसके बाद आपको मैं कैनवा से बता देता हूँ, पहला पेज मैं जो बनाऊंगा अच्छा बनाऊंगा। यहाँ पे उतने ऑप्शन नहीं मिलते, तो मैं कैनवा पे चले जाता हूँ, कैनवा से एक इमेज बना लेता हूँ बढ़िया सी, ठीक है। यहाँ पे कैनवा पे इमेज, इस कैनवस का साइज क्या आपको मैं दिखा देता हूँ। इस कैनवस का साइज आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसमें कवर साइज होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओगे, यहाँ पे आपको आएगा कवर साइज। जब भी आप कोई वेब स्टोरी देखते हो ना, आपको एक कवर दिखता है, ये देखो आप यहाँ वेब स्टोरी दिख रही है, लेकिन पहले तो एक कवर दिख रहा है ना, एक कवर, ठीक है। ये कवर दिख रहा है, तो इस कवर का एक पर्टिकुलर डिफाइंड साइज होता है, ठीक है। वो डिफाइंड साइज के आप आराम से यहाँ पे गूगल पे लिखोगे वेब स्टोरीज कवर साइज, ठीक है। आपको पर्टिकुलर 640 इंटू 853 640 इंटू 853 पिक्सल्स का होता है कवर साइज। ये भी मैं डिस्कस करूंगा, कोई नहीं, अभी मैं आगे चलते हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसी साइज का एक लेके चल लेता हूँ, मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है। या फिर इससे पहले मैं एक और चीज कर लेता हूँ, फैक्टर्स फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग मैं एक बार लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस को देख लेता हूँ। फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, ये देखो फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग। मैं यहाँ पे इमेजेस पे जाता हूँ और कोई अच्छी सी इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। अच्छी सी इमेज मैं देखता हूँ, कोई अच्छी सी इमेज मिल जाते। हम कॉपीराइट को कैसे बचा पाए मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं कोई एक बढ़िया सी इमेज जो मुझे दिख रही है मैं उसे पिक कर लेता हूँ। अब होस्टिंग है, सर्वर है, तो सर्वर के रिलेटेड कोई बढ़िया सी चीज मिल जाए मैं वो देखूंगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से मुझे यूज करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं सर्वर लिख देता हूँ। मैं एक अच्छी सी इमेज चाहता हूँ, अच्छी सी इमेज मुझे कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा। ये देखो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। राइट क्लिक करो, इसका लिंक बनाओ। पहली बात, इसको सेव करके आप इसे डायरेक्टली यूज करोगे तो कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको कॉपीराइट कैसे बचाओगे, ठीक है। राइट क्लिक करो, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, इमेज को करो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, इसको करो ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। इमेज का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या मिल जाएगा, इमेज का लिंक। आपको यहाँ से इमेज का लिंक कॉपी करना है ना, ओपन लिंक करोगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलेगी, इसको नहीं खोलना, आपको इमेज को कॉपी करना है। राइट क्लिक करो, करो कॉपी इमेज या कॉपी इमेज एड्रेस, ये करो आप, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस,
इससे आपका क्या होगा, लिंक कॉपी हो जाएगा। ये देखो लिंक कॉपी हो चुका है इमेज का। अब आपको क्या जाना है, वापस वेब स्टोरीज पे जाना है, ठीक है। यहां पे आएगा इंसर्ट, यहां पे आएगा इंसर्ट, वेब स्टोरी में आना है, इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। इंसर्ट पे जाना है, यहां पे आपको करना है लिंक, इंसर्ट बाय लिंक, और यहां पे आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट पे क्लिक करो। इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये इमेज इंसर्ट हो चुकी है। मेरे सर्वर पे लोड नहीं पड़ा, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं चाहता क्या करता, यहां पे चल के मैं राइट क्लिक करके सेव कर देता, ठीक है। मैं उसके बाद अपनी जो भी है कॉपीराइट का इश्यू मैं दूर कर दूंगा, लेकिन क्या होगा, मेरे सर्वर की कोस्टिंग खाता ही है, मेरे सर्वर पे लोड पड़ता। मैंने इससे बचाने के लिए क्या किया, मैंने इसको लिंक से उठा लिया ताकि सर्वर का लोड उसी के पैनल पे पड़े, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा बड़ा, ये देखो इसको कर दूंगा बड़ा ताकि ये पूरा पैनल ही हट जाए। ये देखो अब यहाँ पे मैंने पूरी इमेज को ही बड़ा कर दिया, अब ये एकदम बढ़िया सी दिख रही है, ठीक है। अब ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, अब मैं इसको क्या करूंगा, बड़ा करते हैं, मतलब किसी भी तरह से एडजस्ट करो ताकि ये चीज हट जाए। ये देखो मैंने इसका कॉपीराइट ही कैसे आएगा, अब आप बताओ इस केस में क्या कॉपीराइट आएगा, मे भी नहीं आना चाहिए। इमेज थोड़ी फट रही है बट सफिशिएंट है, मुझे लगता है चल जाएगी इतनी, ठीक है। वैसे इमेज फट रही है तो मैं थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। ठीक है तो मैं इसको कम कर देता हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे अब इमेज कम फट रही है, ज्यादा बढ़िया भी दिख रही है सर्वर के हिसाब से, ठीक है, सर्वर के हिसाब से सही दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा एक, अब मुझे लिखना है फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग। मैं कैसे लिखूं, ब्लैक बैकग्राउंड है, मैं क्या करूंगा, एक सबसे पहले ले लो रेक्टेंगल, क्या ले लो, रेक्टेंगल। मैं जो तरीका यूज करता हूं मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो प्रैक्टिसेस मैं यूज करता हूं। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको फैला दिया मैंने, ठीक है। रेक्टेंगल लेके फैला दिया, ये देखो फैला दिया मैंने रेक्टेंगल। अब मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल का कलर क्या कर दूंगा, ब्लैक, रेक्टेंगल का कलर कर दूंगा ब्लैक। अब ये देखो कैसा लगेगा ये ब्लैक, मैं लेकिन अब कर दूंगा इसे ट्रांसपेरेंट। मैं पूरी वही टेक्निक्स बता रहा हूं जो मैं यूज करता हूं। ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब आप इसके ऊपर जाओ टी वाले सेक्शन पे, टी वाले सेक्शन से उठाओ टेक्स्ट, टेक्स्ट अब उठाओ यहाँ पे। अब आपको क्या लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, अभी ब्लैक में है, मैं इसे पहले व्हाइट कर देता हूँ। फैक्टर्स फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपका जो भी टाइटल होगा, मैं आपको वो बता रहा हूं कि मुझे एक अच्छी, आपके सामने पूरा कैनवस है, आप चाहे यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना चाहो इंसर्ट पे जाके या इमेज अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको थर्ड पार्टी की यूज करना चाहो, मैं आपका दिखा देता हूँ आपको, वो भी आपको थर्ड पार्टी की इमेज यूज करना चाहो वो कर दो, अनस्प्लैश से यूज करना चाहो कहीं से भी कर दो, ठीक है। ये देखो अनस्प्लैश की यहाँ इमेजेस होती है कॉपीराइटली। टेक्स्ट में जाके आप टेक्स्ट को डाल दो, यहाँ पे आप स्टिकर्स को डाल सकते हैं। देखो जो कैनवा के ऑप्शंस होते हैं वो सारे हैं, सारे तो नहीं है मतलब बहुत हद तक है। शॉपिंग का एक नया टैब आ गया वेब स्टोरीज में, यहाँ पे आप ये जाओगे पेज के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये देखो पेज के टेम्पलेट्स, आपको जो पसंद आए आप उसे यूज कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो मैं आपको लेकिन जीरो से बता रहा हूँ। स्टाइल पे जाओगे, स्टाइल पे कुछ एक ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी जो मैं सोच के चला हूँ मैं उसको लेके चल रहा हूँ। फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग मुझे इसके ऊपर बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा था, इसको ऐसा करूंगा, ठीक है। अब मैं इस थोड़ा मुझे बेकार दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, सबको सेलेक्ट करके मोर पे क्लिक करूंगा, सबको सेलेक्ट करके मोर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक लाइन स्पेसिंग का होता है, ये देखो यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा, ये शायद, ये देखो, ठीक है। मैंने लाइंस के बीच में स्पेसिंग्स को बढ़ा दिया 1.5 का, पहले 1.19 था उसको 1.5 कर दिया, देखो। बट अभी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, अभी थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा, ये पूरा 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 आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करता है, मैं आपको लेकिन पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये भी मेरा हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे कर थोड़ा छोटा कर दूंगा, ये देखो फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, ये देखो मैं बढ़िया लग रहा है बहुत हद तक, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक थोड़ा सा मैं लगता है मुझे 4 कर देना चाहिए ताकि और बढ़िया लग जाए, ठीक है, ये और बढ़िया लगे। अब मैं क्या करूंगा, जो ये गुड होस्टिंग है ना इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा ताकि मैं हाईलाइट हो जाए वो चीज,
ठीक है। हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ कलर पे चले गए। कलर पे जाने के बाद इसको कर दिया कस्टम कलर कर दिया। कस्टम कलर करने के बाद इसको कर दिया येलो। ये देखो अब मेरे हिसाब से बेटर लग रहा है। ठीक है, इसका दिखने में भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। प्लस इमेज का लोड हमारे सर्वर पे है नहीं, इसलिए जल्दी लोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। अब लेकिन यहाँ मैंने किसी दूसरे की इमेज को यूज किया। अभी तो यहाँ दूसरे की इमेज बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट को भी हाइड कर दिया। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप क्या करो, इसे डुप्लीकेट कर लो। फॉर कंट्रोल सी कंट्रोल बी, वही कॉपी पेस्ट वाला होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप इमेज क्रेडिट, और यहाँ पे आप लिख दो उस बंदे का नाम, उस बंदे की वेबसाइट का नाम दे दो। यहाँ पे इमेज क्रेडिट, आप इस बंदे को ऐसा दे दो। ठीक है, कॉपी कर दो इसे और यहाँ पे दे दो आप इमेज क्रेडिट, जहां भी आपने खोला होगा। ये देखो इमेज क्रेडिट दिया। अब इसको क्या कर दो, एकदम छोटा कर दो, एकदम छोटा, एकदम छोटा, एकदम छोटा। ठीक है, एकदम छोटा कर दो। ये देखो एकदम छोटा कर देना किसी भी तरह से। ठीक है, एकदम छोटा करने के बाद आप इसे क्या नीचे की तरफ खिसका दो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज सेलेक्ट किया, यहाँ पे एकदम कोने पे चिपका दो ये चीज। ठीक है, एकदम कोने पे चिपका दो। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपीराइट से बच सकते हो। कॉपीराइट की स्ट्राइक आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपने क्रेडिट भी दे दिया उसे। ठीक है, अगर आप कभी दूसरे का इमेज का यूज करते हो, क्रेडिट भी दे दिया। अब हम चलते हैं वापस। ये मेरी पहली स्लाइड बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, पहली स्लाइड मेरी तैयार हो चुकी है। अगर कोई और भी चीज आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, बट मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। अगर आप होस्टिंग का कुछ और यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल होस्टिंगर बढ़िया है, आजकल होस्टिंगर का बहुत नाम चल रहा है, मैं होस्टिंगर का लोगो उठा लूंगा। मतलब ये सारी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। होस्टिंगर का ऐसे उठा लो, कॉपी इमेज एड्रेस करो। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस करो और यहाँ पे होस्टिंगर का आप लोगो उठा लोगे। ठीक है, होस्टिंगर तो अलाउ करता है ये चीज। यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ और यहाँ पे वही करो, इंसर्ट बाय यूआरएल करो। इंसर्ट बाय यूआरएल किया और यहाँ पे आपका जो भी यूआरएल होगा उसको किया। ये शायद गलत यूआरएल कॉपी हो चुका है, शायद ये यूआरएल है। एक बार देख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया, इनवैलिड यूआरएल, शायद गलत यूआरएल पिक कर लिया इसने, या सर्वर का कुछ और देख लेते हैं। होस्टिंग सर्वर लोगो, कुछ ऐसा सर्च मार लेते हैं, देखते हैं कुछ बढ़िया सा मिल जाए हमें। होस्टिंगर दिख रहा है, होस्टिंग लिखना था मुझे यहाँ पे। ये मुझे वेक्टर स्ट्रोक लाइसेंस दिख रहा है इस पे, तो मैं कोई ऐसे ही कर लूंगा। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हो, कॉपीराइट इमेज को फ्री यूज करने के लिए कैसे कर सकते हो, टूल्स पे जाओ, यूजर कॉपीराइट पे जाओ, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। ठीक है, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पे आपके पास सारी वो आ जाएगी जिसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जिसे आप यूज कर सकते हो। जैसे मुझे कोई सर्वर की इमेज दिख रही है, बढ़िया सी इमेज कोई दिख रही है मुझे, सफिशिएंट है मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंसेबल दिख रही है ये भी मुझे, तो मैं नहीं यूज करूंगा। ऐसे ही नहीं यूज करनी जो इनसफिशिएंट हो, बाद में हम देख लेंगे अगर कोई यूज करना हो। ठीक है, अब आप क्या करो, प्लस पे जाओ, आपको नई स्लाइड डालनी है, प्लस पे जाओ। इसके बाद अब आएगी नेक्स्ट। अब फैक्टर्स बता दे, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर ऐसे बताने पड़ेंगे। जैसे पहला फैक्टर मैं लेता हूँ बैंड विड्थ, फॉर एग्जाम्पल बैंड विड्थ ही लेना मुझे। बैंड विड्थ की सबसे पहले इमेज लेंगे हम। ठीक है, मतलब ये सारी आपकी क्रिएटिविटी के डिपेंड करता है, मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। बैंडविड्थ वेबसाइट्स, कुछ मतलब इस तरह से बैंडविड्थ का कुछ ऐसा दिख जाए। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है मैं उसको चेक कर लेता हूँ, जो भी मुझे एक परफेक्ट इमेज लग रही है जो बैंडविड्थ पे यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है हम यूज कर सकते हैं। जैसे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करो आप, 1 TB कुछ हद तक आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करेंगे वही करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। मैं यहाँ पे अब पहले मैं यहाँ पे सेव करके अपनी वेबसाइट पे यूज करता था, बट अभी नहीं करता हूँ, इंसर्ट बाय लिंक ही करता हूँ, ताकि मेरी वेबसाइट पे लोड ना पड़े। ठीक है, मेरे सर्वर ज्यादा रिसोर्सेज ना खाए और इमेज भी जल्दी लोड हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा इमेज दिखा दे मैंने यहाँ पे। ठीक है, पूरा इमेज मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये देखो। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। अब ये क्या है, मेरा पहला पॉइंट है, क्या है, फर्स्ट पॉइंट। तो मैं इसे कैसे दिखा सकता हूँ देख लेते हैं हम। पहले एक काम करते हैं, हम इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फॉन्ट वगैरह सेम सा ही आ जाए, सेम सा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वही शॉर्टकट होता है इसमें, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसे ब्लैक, इसे पूरा ही पूरा ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका काम है, काम यह है जैसे ये बैंडविड्थ को बता रहा है, बैंडविड्थ, ठीक है, ये बैंडविड्थ को बता रहा है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा करो, बैंडविड्थ को बता रहा है तो आप इसे ऐसा करो। एक और क्रिएटिविटी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक काम करो, रेक्टेंगल, मैं एक बार जब ले लेता हूँ ना तो बार बार उसे ही कॉपी पेस्ट करता रहता हूँ, मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता। इसको मैंने लिया, इसको मैंने एक ऐसा सोच लिया था कि ऐसा कुछ तरीके से यूज करूंगा। यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंसी जहाँ 50% थी, यहाँ पे आप कर दो इसको 100%, ठीक है, या तो यहाँ से आप कर दो। थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका ये क्या हो, आपका ये लैग करे, आपको ये हैंग पड़ जाए, ठीक है, थोड़ा वेब स्टोरेज के साथ ये दिक्कत रहती है कि उसका इंटरफेस थोड़ा हैंग हो जाता है, जैसे मेरा ये रुक चुका है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जीरो से ही एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इससे बढ़िया, ठीक है, यहाँ रुकने से बढ़िया मैं एक जीरो से इसको बैक स्पेस करके इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ दोबारा शेप्स में जाऊंगा, शेप्स में जाने के बाद एक रेक्टेंगल को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरी एक प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ और इसको मैं पब्लिश भी करने वाला हूँ, इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देख लो इसे, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इसका कलर क्या कर दूंगा, कलर मैं इसका कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, येलो कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको आपको येलो के बाद कस्टम कलर थोड़ा सा येलो डार्क देता हूँ, ठीक है, येलो डार्क की तरफ, ये मुझे बढ़िया दिख रहा है, ये मुझे अभी ठीक दिख रहा है। अब मैं क्यों क्यों किया मैंने आपको दिखा देता हूँ, एक मेरे दिमाग में आइडिया आ गया था, ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको ही यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 फैक्टर, फैक्ट 1 या फैक्टर 1, कुछ इस तरीके से मैं दिखाऊंगा, ठीक है, फैक्टर 1 यहाँ पे मैं दिखा दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, कलर वगैरह कुछ इसका इसका रखता हूँ मैं या तो ब्लैक, और बैंडविड्थ को कर देता हूँ मैं कोई और कलर, मतलब ये पूरी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, पूरी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इसे कलर कर देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल येलो, बट मुझे येलो नहीं करना चाहिए क्योंकि येलो दिखेगा नहीं, मैं इस पे कर देता हूँ ब्लू टाइप, ब्लू टाइप इस पे बहुत बढ़िया दिखेगा, ठीक है, बैंड विड्थ, ठीक है, बैंड विड्थ, ये थोड़ा सा इसके ऊपर हो गया, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, बैंड विड्थ, ये पूरा ही आपके फिट हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, बैंड विड्थ यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चलते आगे, क्या ये हमारा, अगर आपको ये बढ़िया दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप और क्रिएटिविटी, जैसे मैं और थोड़ी सी यहाँ पे दिखा देता हूँ क्रिएटिविटी, मतलब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या ये चीज अच्छी लग रही है या नहीं। अगर आपको नहीं लग रही है तो थोड़ा और टाइम स्पेंड करो, देखो आप इसे कैसे बढ़िया लग सकते। अब मैंने इतना ही बना दिया, अब हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं क्या चेंज करना है, ठीक है। प्लस प्लस पे क्लिक करो, नया पेज आ जाएगा, ब्लैक कैनवस फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अलग फैक्टर लिख दो, ठीक है, अलग दूसरा फैक्टर है मेरा बैंडविड्थ हो चुका है, दूसरा आता है आपका डिस्क स्पेस कितना दे रहा है, ये मैं दे रहा हूँ डिस्क स्पेस इन होस्टिंग, मुझे एक इमेज चाहिए, डिस्क स्पेस मतलब कि स्टोरेज आपको वो होस्टिंग कितनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे मुझे ये दिख रहा है स्टोरेज आपको कितना प्रोवाइड कर रही है, कोई बढ़िया सा दिख जाए मुझे इमेज, हम फिर उसे यूज करेंगे। यहाँ पे आप अगर सही से इमेजेस को यूज कर लोगे तो बहुत हद तक आपका काम वैसे ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही जाएंगे, इंसर्ट बाय यूआरएल, इंसर्ट पे चले गए, अपलोड पे चले गए, ठीक है, इंसर्ट बाय यूआरएल पे चले गए, इंसर्ट बाय लिंक, एंड लिंक को इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लिंक आ चुकी है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ऊपर का वर्ड कट रहा है तो मैं इसको ऐसे ही हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये देखो अब मुझे परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट, थोड़ा ये गलत आ चुका है, मैं एक बार फिर से इसे एडजस्ट कर देता हूँ, मे बी अभी ना हो एडजस्ट, नहीं,
ये इमेज शायद फिट ना बैठ रही है इस पे, मैं कोई और इमेज देख लेता हूँ, इसके अलावा कोई और इमेज देख लेता हूँ, क्योंकि आपको ऐसी इमेज देखनी चाहिए जो फिट भी बैठ जाए इस साइज में, ठीक है। वेब होस्टिंग आप देखो कहाँ पे आपको एक, जैसे मुझे चाहिए स्टोरेज के रिलेटेड, डिस्क स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मुझे स्टोरेज जैसा कुछ दिख जाए, मुझे स्टोरेज इन होस्टिंग में ऐसा सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो लास्ट स्टेप होगा मैं आपको ये बता दूं, पब्लिश करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आएंगे। पब्लिश तो दुनिया कर रही है, ठीक है, ये बात याद रखना, बट वायरल बहुत कम लोग की हो रही है। मैं आपको वही चीज बताऊंगा वायरल करने के हैक्स कौन से, इसलिए लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। तो एक बढ़िया सी इमेज देख लो, आपको जोन से भी बढ़िया लग रही है, जैसे मुझे ये ठीक ठाक दिख रही है, ठीक है। मैं इसको यूज कर लेता हूँ, कॉपी इमेज करूंगा, ये कॉपी इमेज हो जाएगी, ठीक है। इंसर्ट बाय लिंक करूंगा, इंसर्ट बाय लिंक जाने के बाद ये वही फिर से मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कॉपी कॉपी इमेज एड्रेस करो, कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करो, ठीक है। जैसे ही इसे इंसर्ट कर दोगे ये तुम्हारे पास इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। इंसर्ट आ गई। अब इसके बाद फिर से इसे बड़ा करो, अब देखो इसे एडजस्ट कैसे कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जैसे मुझे बढ़िया दिखेगा। ये देखो अभी भी मुझे बढ़िया नहीं दिखी है, मैं एक बार दोबारा से फिर से चेंज कर लेता हूँ। मतलब स्टोरेज, हाँ ये साइज स्टोरेज पे बेस्ट रहेगा कि स्टोरेज इतने बड़े बड़े सर्वर से स्टोरेज के लिए कॉपी इमेज एड्रेस पे जाओ, इसको हटाओ, इंसर्ट बाय लिंक पे जाओ और यहाँ पेस्ट करो इंसर्ट, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अब तक की बेस्ट इमेज रहेगी, इसको लेके हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो और यहाँ पे आपको दिखा दो ऐसे, ठीक है। आप यहाँ दिखा सकते हो फैक्टर नंबर 3, ठीक है। क्या दिखा सकते हो? फैक्टर नंबर 3। वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर नंबर 2, ठीक है। फैक्टर नंबर 2 आप दिखा दो, इसे ऐसे ही ऊपर कर दो आप इसे, फैक्टर नंबर 2, ठीक है। फैक्टर नंबर 2 से आप इसे डिनोट कर दो। एक सिंपल, आप ये सोचोगे मुझे कोई ज्यादा फैंसी बनानी है, वो ज्यादा भी पसंद नहीं होती, आपको एक सिंपल सी बनानी है। जैसे मैं अभी एक सिंपल सी बनाने जा रहा हूँ, फैंसी आप बना सकते हो, आपके पास सारी क्रिएटिविटी है, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा भी यूज नहीं करोगे तब भी चलेगा। डिस्क स्पेस, ठीक है, कितना डिस्क स्पेस वो होस्टिंग अलाउ कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा, इस जो मुझे रेक्टेंगल लगा था उसे मैं यहाँ पे सेम रेक्टेंगल को पेस्ट कर दूंगा। या रेक्टेंगल से बढ़िया मैं यहाँ पे ये जो येलो कलर है, येलो से बढ़िया मुझे ब्लू लगा था यहाँ, ठीक है। ब्लू लगा था, मैं इस ब्लू को ही यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि ब्लू बेटर लग रहा है येलो से, ठीक है। ब्लू बेटर है येलो से, मैं वही देख रहा था। और यहाँ पे ठीक है, ये फैक्टर भी सही है, तो ब्लू इज सफिशिएंट। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, इस पे जाओगे और यहाँ पे कर दो ब्लू, ठीक है। जो सा भी आपको ब्लू करना है उस टाइप का ब्लू कर दो। जैसे ये फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे इसको ऐसे कर दो सेंटर में। एक मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ, आप कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। सिंपल सी, क्योंकि स्टार्टिंग की आपका, तो स्टार्टिंग में सिंपल सी बना के देखो कि कैसे बनती है, ठीक है। ये देखो सिंपल सी आपको एक बना देनी है, ये हो गई जैसे। लेकिन यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर दो क्योंकि ये बढ़िया अभी नहीं दिख रहा है। कलर चेंज कैसे करोगे, कलर यहाँ पे चले गए, कलर चेंज कर दो आप, जैसे इसका ये कर दिया, ठीक है। या फिर कलर चेंज कर दो आप इसका ब्लू, ब्लू भी सही लग रहा है। और फैक्टर 2 को नीचे ही रखो आप, फैक्टर 2 को आप इसे नीचे ही रखो। ये आ गया आपका फैक्टर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेकिन हमें इमेज का क्रेडिट तो अब तक दिया ही नहीं है, ठीक है। इमेज का क्रेडिट देने के लिए वही ये जो यहाँ पे छोटा सा था उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। यही कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। सबसे पहले तो इसका कलर चेंज कर दो, कलर इसका कर दो ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको मैं एक बार जूम करके इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जूम करके बाद इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है, क्या वेबसाइट का नाम है मैं वो देख लेता हूँ। मैंने अभी कॉपी किया था, मैंने यहाँ पे जो इमेज का वो है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्वर की कोई दूसरी इमेज को लिया था, ये रही मेरी इमेज। इस वेबसाइट का नाम है होस्ट लास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा होस्ट लास्टिंग, ठीक है। इमेज क्रेडिट जाएगा, ठीक
है। इमेज क्रेडिट जाएगा होस्ट लास्टिंग को और ये मैंने लिख दिया, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, अब हम कोई अच्छी सी स्लाइड लगेंगे, क्योंकि पहली और दूसरी स्लाइड बहुत सिंपल हो गई। अब हम करेंगे कुछ क्रिएटिविटी ताकि लोग और रुके हमारी स्लाइड पे। क्या, अगला फैक्टर जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगला फैक्टर जैसे हमारे लिए आ जाता है कि आपकी वेबसाइट का सपोर्ट कैसा है, ठीक है, सपोर्ट कैसा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोर्ट कैसा है, मतलब होस्टिंग सपोर्ट। अगर आपको होस्टिंग का सपोर्ट बेकार होगा तो नहीं लेनी चाहिए ऐसी चीज, ऐसी होस्टिंग नहीं लेनी चाहिए आपको। तो वही चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आ जाता है, होस्टिंग कंपनी कैसा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, कस्टमर सर्विस कैसी दे रही है वो, ठीक है। देख लेता हूं मैं कस्टमर सर्विस के रिलेटेड जो भी बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। गेट इन टच ब्लू होस्ट का ये दिख रहा है, मैं इसको इग्नोर करूंगा, ये मुझे उतना क्रिएटिव नहीं दिखा है। मैं और कोई कस्टमर सर्विस पे जाऊंगा, ये भी कुछ हद तक बेटर है, ठीक है। कस्टमर सर्विस डिफाइन हो रहा है, कह सकते हो आप। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चला गया इंसर्ट बाय यूआरएल चला गया, फिर से इसको पेस्ट कर दिया, देन इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अब देख लेते हैं क्या फिट हो रहा है इस साइज में। इस साइज में फिट नहीं हो रहा है ये अभी, इस साइज में फिट हो गया, चलो ठीक है, इस साइज में फिट हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, इस साइज में फिट हो रहा है, ठीक है, इस साइज में फिट ये हो रहा है, चलो चल जाएगा इतना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वही जो मैंने पहली स्लाइड में किया हुआ था वही बैकग्राउंड में ले दूंगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लेने के बाद ऐसा कर दिया, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही कलर ले लूंगा, ऐसे ही कलर लिया, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे थर्ड फैक्टर का नाम दे देना, जैसे मुझे क्या है, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, थर्ड फैक्टर का नाम दे दिया कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद क्या कर दो, कस्टमर सपोर्ट करने के बाद ऐसा कर दिया, कस्टमर सपोर्ट करने के बाद ऐसा कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या जाना है, एक आपको यहाँ पे आप अब यहाँ पे ब्लू कलर बढ़िया लगेगा, यहाँ पे आपको बढ़िया लगेगा येलो कलर, ठीक है, येलो कलर का इस साइड पे ऐसा दे दो, ठीक है, और बढ़िया लगेगा आपको। इसको सेलेक्ट किया, ये वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके क्या कर दिया, यहाँ पे येलो कलर आपको जो भी है उसे सेलेक्ट कर दो, ठीक है। अब ये देखो और कितना बढ़िया लगेगा। ऊपर आप एयर लिख दो, इसको कलर चेंज आप कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट, इसका आप एक बार येलो करके देखो कैसा लग रहा है आप, ठीक है, आई थिंक बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और आप क्या करो, इसको दोबारा कॉपी करके इस पर फैक्टर 3 नाम दे दो। अब 3 फैक्टर बहुत है, ठीक है, आप और भी फैक्टर बता सकते हो कितने सब डोमेन अलाउ कर रहा है ये वगैरह जो मैंने आपको बताया है। बट अभी हम आगे इसको नहीं कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है वेब स्टोरी कैसे बनाना, जो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक दो पार्ट हो रहा है जो कि आपको क्लियर होने चाहिए, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको कलर इसका चेंज करो व्हाइट, ठीक है, कलर इसका चेंज करो व्हाइट, इसके यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जाने के बाद कलर इसका करो व्हाइट। व्हाइट जैसे ही आप कर दोगे ये देखो, अब आई थिंक ये बहुत बढ़िया लग रहा है ये वाली स्लाइड, क्योंकि जब भी बैकग्राउंड ब्लैक होगा ना, मैंने ये चीज देखी है, बैकग्राउंड अगर तुम ब्लैक रखोगे और ट्रांसपेरेंट कलर से ये देखोगे, तुम्हारी वेब स्टोरी दिखनी ही दिखनी अच्छी है, ठीक है, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। मैं इसको एक और क्रिएटिविटी जो मेरे दिमाग में आई है मैं उसको निकाल देता हूँ, यहाँ पे ऐसा पेस्ट करूंगा, इसको ऐसा करूंगा, यहाँ मैं क्या करूँ बहुत पतला कर दूंगा, इस लाइन जितना बना दूंगा इसे, ठीक है, लाइन जितना बना दिया। अब इसको यहाँ ड्रैग करूंगा और यहाँ बहुत छोटा बना दूँ, बहुत ही छोटा, ये देखो कितने लेवल पे छोटा है, ये देखो अभी एकदम मैं इसे छोटा बना दूंगा, एकदम छोटा, ठीक है, एकदम छोटा बना दिया मैंने। और यहाँ पे इसको कर दो वापस जूम आउट करके, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, ये देखो जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक ठाक बन चुका है, ठीक है। ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है आप कैसा क्रिएटिव दिखाते हो। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी पॉइंट्स तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना क्रिएटिव उसे बना सकते हो। आप उसे बहुत अच्छा भी बना सकते हो, बहुत बेकार भी बना सकते हो, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने क्रिएटिव हो। ये दोबारा से हो चुका है, जस्ट इसको मैं क्या कर देता हूँ एकदम ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो
एकदम बढ़िया हो चुका है। अब ये कंफर्म, ये देखो, ठीक है। अब शायद मैंने ज़्यादा ही वो कर दिया, क्योंकि ज़्यादा ही पतला, अभी पतला नहीं हो रहा है ये, क्योंकि एक्चुअली में अभी ना मेरा हैंग हो रहा है लैपटॉप, इस रिकॉर्डिंग के कारण हैंग हो रहा है। नहीं तो आप इसे और पतला देख लो, जितना भी पतला हो सकता है उतना कर लूँगा मैं इसे, ठीक है। ये देखो, जैसे ये हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ मैं कर देता हूँ साइज को छोटा, वही नॉर्मल साइज, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे काम हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक तरह से एक और स्लाइड बना दी। अब मैंने कहा है एक लास्ट स्लाइड, 4 स्लाइड मेरी बन चुके हैं, मिनिमम 5 स्लाइड तो आप बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं ड्राफ्ट करके दिखा देता हूँ। ये मेरी ड्राफ्ट करते रहना, क्योंकि कई बार ना आप क्या कर जाते हो, पूरी स्लाइड बना देते हो और गलती से रिफ्रेश हो जाता है पेज या नेट बंद हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए पेज ड्राफ्ट करते रहना। और मैं यहाँ पे एक बार जूम आउट कर देता हूँ और ये मैं जूम आउट हो चुका हूँ, ठीक है। और ये मेरी ये भी स्लाइड बन चुकी है। अब ये पूरा जूम आउट नहीं हुआ, मैं एक बार पूरा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट स्लाइड बना दूंगा। लास्ट स्लाइड बनाने के लिए थैंक यू स्लाइड होती है। लास्ट स्लाइड तो होगी ना, आपने देखा होगा लास्ट स्लाइड में विजिट आवर वेबसाइट। ये देखो, आप कभी भी कोई भी वो खोलोगे, आप देख लेता हूँ, हम भी वेब स्टोरी खोलोगे, एक लास्ट स्लाइड ऐसी होती है, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस, थैंक यू फॉर ये। मैं उस तरह से एक स्लाइड ऐसी बना देता हूँ। कुछ नहीं, या तो आप टेम्पलेट देख लो, आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएंगे। इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे जाके आपको टेम्पलेट सेक्शन पे जाओ, अगर आपको थैंक यू पेज की स्लाइड मिल रही है आप वो डाल दो यहाँ। जैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर कोई बढ़िया सी मुझे थैंक यू पेज की स्लाइड दिख रही है तो मैं वो डाल दूंगा, ठीक है, मैं वो डाल दूंगा। बट मुझे अब तक कोई भी वैसी बढ़िया नहीं मिली है। मैं चलो इसको ही डाल देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे जल्दी से वीडियो फिनिश करनी है, तो इसलिए मैं इसको डाल देता हूँ। और ठीक है, तो ये लोड हो रहा है, अभी हम देख लेते हैं। हाँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, बैकग्राउंड में कुछ और लिख दूंगा। बैकग्राउंड में क्या करूंगा, वैसे मैं इसे कैनवस से डिजाइन करता हूँ, बट अभी आप नॉर्मल इससे देखो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में कलर थैंक यू जैसा कुछ वो मिल जाए बैकग्राउंड, ठीक है। थैंक यू जैसा कुछ बैकग्राउंड मिल जाए, थैंक यू बैकग्राउंड आप ऐसा सर्च करो, ठीक है। थैंक यू का कुछ बढ़िया सा बैकग्राउंड मिल जाए तो मैं उसको यूज कर लूंगा। जैसे कि जो मुझे दिख रहा है, जो अब तक मुझे सबसे बेस्ट दिख रहा है, मैं उसको सेलेक्ट करके वहां पे चिपका दूंगा, ठीक है। तो मुझे अब तक कोई वैसी बढ़िया स्लाइड नहीं दिखी है। मैं एक काम करता हूँ, कैनवा पे चले जाता हूँ, कैनवा पे डिजाइन ही कर लूंगा मैं इतनी देर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी एक हो रहा है, चलो एक काम करते हैं, अभी इसको ही कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी में मुझे अभी यही मिल रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। अभी लेकिन ये फ्री पिक के वो दिख रहा है, तो ऐसे, हाँ ये चलो फिर भी सही दिख रहा है, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं छोटी करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि फ़ॉन्ट मैं अपने यूज़ करना चाहता हूँ। इसको हटा दिया मैं, मतलब पूरे ब्लैंक ही कर देता हूँ जल्दी से अपनी इमेज स्लाइड करके, ठीक है। इंसर्ट जाओ, अपलोड पे, अपलोड पे जाने के बाद आप चले जाओ इंसर्ट बाय यूआरएल, यूआरएल पे जाने के बाद आप अगेन उस यूआरएल को डाल दो जो आप डालना चाहते हो। जैसे ही आप यूआरएल डालोगे आपके सामने वही थैंक यू पेज की साइट खुल जाएगी, ठीक है। आप क्या करो, इसको बड़ा कर दो। बाकी आपको मैं और ऑप्शन बता देता हूँ, बैकग्राउंड के ऑप्शन में आप कैसे चेंज कर सकते हो। इसको आप बैकग्राउंड जैसे हटाना चाहते हो, ठीक है, बैकग्राउंड हटाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो फिल का ऑप्शन, चेंज बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे अभी करंटली ये बैकग्राउंड है, आप क्या कर दो, आप यहाँ से कोई बैकग्राउंड चेंज कर दो, नहीं तो सैंपल कलर से यहाँ पे पिक करो, जो भी आपके कैनवस का कलर होगा वो पिक करेगा, कर लेगा। ये देखो क्या चलेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाने के बाद यही ऑप्शन आपने कैनवा पे भी देखा होगा, ठीक है। सेम ऑप्शन है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। थैंक यू आ गया। अब इसके बाद मैं क्या क्या करूंगा, एक वो डाल दूंगा ऐसे ही, एक स्लाइड डाल दूंगा, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, ठीक है, ऐसा आप डाल दो। और अपनी टारगेट लिंक आपको मैं बताता हूँ अब क्या करना है। इसको करो 20, इसका मैं बहुत कम में दिखाना चाहता हूँ 25, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये नहीं है। मेरा मेन फोकस है मेरा कॉल टू एक्शन बटन, जो कि मैं अब डिस्कस करूंगा, जो कि अब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से आ जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा था एसईओ में चेकलिस्ट में आपको बताऊंगा, वो चेकलिस्ट अब आने वाली है, ठीक है। फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, इसको ऐसे दिखा दूं, क्लिक हेयर टू बाय योर
होस्टिंग मतलब आपको कॉल टू एक्शन देना। आप देखो अगर आप कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे हो तो फायदा नहीं है। आपको इधर से आपका काम होना चाहिए वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करवाना, वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना, यहाँ से काम होना चाहिए। यहाँ से आपको जल्दी ट्रैफिक मिलेगा, बट अगर लोग पढ़ के जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। आपको कहना है वेबसाइट पे देना, तो आप क्या करोगे, क्लिक हेयर, आपको ऐसा बटन दे दो, क्लिक हेयर, आप बटन बना दो यहाँ पे क्लिक हेयर, ठीक है। एक ऐसा बटन बना दिया आपने। कैसे बटन बनाएंगे, देखो क्लिक हेयर आपने लिखा, अब यहाँ पे चले जो मोर, ठीक है। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, फिल हाईलाइट, ये देखो फिल पे कैसा होगा, फिल पे दिख जाएगा ऐसा, हाईलाइट पे दिखेगा ऐसा, हाईलाइट कर दिया करो। हाईलाइट में क्या करो, हाईलाइट में बैकग्राउंड कलर क्या करो, हाईलाइट में बैकग्राउंड कलर रख दो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में हाईलाइट में बैकग्राउंड कलर होना चाहिए व्हाइट, एंड टेक्स्ट कलर होना चाहिए क्या, ये टेक्स्ट कलर आप कर दो येलो कलर, या आप ब्लैक कर दो, व्हाइट के ऊपर ब्लैक में भी बढ़िया लगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, हाँ व्हाइट के ऊपर व्हाइट ही हो चुका, मैं टेक्स्ट कलर को कर देता हूँ ब्लैक। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, अरे बटन के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ, ठीक है। इस तरह से आप एक कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे दो, और बटन पे लिंक ऐड, आप सब पे ना लिंक ऐड कर सकते हो, अब मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। बड़ा कर दो इसे, क्लिक हेयर, ठीक है, क्लिक हेयर आप ऐसा बड़ा करो। क्लिक हेयर के बाद आप लिखो क्लिक हेयर टू बाय चीपेस्ट होस्टिंग, ठीक है, टू बाय चीपेस्ट होस्टिंग, और आपका जो भी यहाँ पे यूआरएल होगा आप दे दो। मतलब मैं कॉल टू एक्शन ये देना चाहता था कि मेरे इस लिंक के थ्रू लोग वो करें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना पेज का यूआरएल दे दूंगा, जो भी मेरा यूआरएल होगा। जैसे मैं अपने यूआरएल चेक कर लेता हूँ, मेरा जो भी यूआरएल होगा ऐसे इसको हाईलाइट कर दो। देखो चीपेस्ट होस्टिंग है, सब लोग बाय करना चाहते हैं, ठीक है, टू बाय चीपेस्ट होस्टिंग। यहाँ पे ऐसा करो, थोड़ा बड़ा कर दिया, इसे थोड़ा छोटा करो आप इसे, ठीक है। अलाइनमेंट इसका कर दो सेंटर, ठीक है। जैसे आप इसे सेंटर अलाइन करोगे, ये देखो अभी हुआ नहीं है सेलेक्ट, एक बार मैं सबको सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखो इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट इसका किया, सेंटर अलाइन कर दो, ठीक है। अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, अलाइनमेंट अभी हो नहीं रहा, देखो अलाइनमेंट हो चुका है, ठीक है। बट सेंटर अलाइन बेकार दिख रहा है, मैं लेफ्ट अलाइन ही रख देता हूँ इसे। टू बाय चीपेस्ट होस्टिंग, टू बाय चीपेस्ट होस्टिंग, इस तरह से आप अपना बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा आपको गणित है। अब ये है कि लिंक कैसे लगाओगे। अब ये है कि जब भी बाय नाउ पे कोई बंदा क्लिक करे, वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट, अभी तो ये इमेज है ना, अब एक इमेज है, अभी इमेज को मैं कैसे लिंक में कन्वर्ट करूंगा, अब इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट में से आ जाता है, अब यहाँ से हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया सिंपल, आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं ये है, इस पे मुझे लिंक अटैच करना है, ठीक है, टेक्स्ट पे लिंक अटैच करना है, तो यहाँ पे जाओ लिंक के ऑप्शन में, लिंक का ऑप्शन, ये देखो लिंक का ऑप्शन, टेक्स्ट के बगल में आता है, स्टाइल टैब के अंदर टेक्स्ट के बगल में लिंक का ऑप्शन, यहाँ अपना डेस्टिनेशन यूआरएल, जैसे मेरा डेस्टिनेशन यूआरएल है ये, ठीक है, मेरा डेस्टिनेशन यूआरएल है ये, डेस्टिनेशन यूआरएल मुझे याद है, तो इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, जहाँ पे भी है वहां पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट हो। अब डेस्टिनेशन यूआरएल है, अब ये भी तो है कि यूआरएल है तो लोग कुछ ना कुछ लोगो यूआरएल का आपने देखा होगा, कभी यूआरएल पे क्लिक हो तो लोगो खुलता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई लोगो लगा दूंगा, अपलोड अ फाइल या लिंक टू अ फाइल, अपलोड अ फाइल पे चले जाता हूँ। मैं ऐसे अपने मीडिया लाइब्रेरी से एक कोई यूआरएल उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे एक लोगो पड़ा हुआ है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल सा है, मैं आपको सिंपल सा इंटरफेस दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का लोगो लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने लोगो लगा दिया और यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, इसका डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर दो क्या है। जब भी कोई बंदा क्लिक करे, यहाँ पे होवर हो क्लिक करे, तो एक लिंक के साथ कुछ लिखा भी आ जाए, बाय चीपेस्ट होस्टिंग, बाय, मैं कॉल टू एक्शन दूंगा, बाय चीपेस्ट होस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक छोटा सा कॉल टू एक्शन होगा, जब भी लिंक पे क्लिक होगा, ठीक है, उसे ये दिख जाएगा और वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। यहाँ से चीपेस्ट होस्टिंग को क्या करो, आप चीपेस्ट होस्टिंग को यहाँ से हाईलाइट कर दो, कलर आप दे दो इसका अलग से, मतलब अट्रैक्टिव जितना हो सके आपको अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। ये देखो ये स्लाइड मेरे कोई काम की नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मिनिमम मैंने 5 स्लाइड तो बना ही दिया, ठीक है। अब आती है एनिमेशन देने के बाद, एनिमेशन कैसे दो, अब एनिमेशन नहीं होगा तो बेकार देखा, आप क्या करो, आप हर स्लाइड में एनिमेशन दे दो। यहाँ पे जाओ जहां से लिंक अटैच करने का ऑप्शन आता है, अगली स्लाइड में आता है एनिमेशन अटैच करने,
एनिमेशन पे जाओ, अलग अलग टाइप के एनिमेशन है। एनिमेशन कौन से, ड्रॉप एनिमेशन होता है, ये देखो ड्रॉप एनिमेशन होता है, फेड इन एनिमेशन होता है, अलग अलग एनिमेशन का, पल्स एनिमेशन होता है, ठीक है, अलग अलग एनिमेशन को ट्राई कर लो। हर एक एलिमेंट पे, मतलब हर एक इमेज पे, हर एक टेक्स्ट पे, हर एक रेक्टेंगल, हर एक शेप पे कुछ ना कुछ आपको देना ही देना है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, क्योंकि लोगों को यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्या करता हूँ, हर एक एलिमेंट पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज, एक वो एनिमेशन को ऐड कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने एनिमेशन ऐड कर दिया, ये देखो हर जगह मैं एनिमेशन को ऐड कर रहा हूँ जल्दी से। ये देखो यहाँ पे ड्रॉप का एनिमेशन ऐड कर दिया, और पूरी स्लाइड पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे फिर से एनिमेशन ऐड करो, एनिमेशन वाली टैब में गए, एनिमेशन पे गए, ड्रॉप एनिमेशन पे चले गए, ठीक है। जो भी आपको एनिमेशन पसंद आए यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आप चले जाओ पल्स एनिमेशन, जो भी आपको पसंद आ रहा है। यहाँ पे मैं चले गया कोई दूसरे रोटेट वाला एनिमेशन, यहाँ पे मैं चला गया तो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है, यहाँ पे स्केल वाला एनिमेशन मैं कर देता हूँ, ठीक है। अगले टैब पे जाऊंगा, अगले टैब पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे पेज लेवल पे एनिमेशन को ऐड करूंगा, पैन राइट, इमेज राइट साइड से लोड हो, ठीक है, वो चीज है, या फिर पैन अप या पैन लेफ्ट कर दो, ठीक है, जो भी आपको पसंद आ रहा है। फैक्टर 3 में मैं कोई एनिमेशन दे दूंगा, यहाँ पे मैं ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ, ठीक है। आप ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल पे कौन सा एनिमेशन देना देख लेते हैं, इसका एनिमेशन दे देते हैं, ठीक है, लेकिन बेकार दिख रहा है, ये वाला एनिमेशन दे देंगे फिर, ठीक है। ये देखो कस्टमर सपोर्ट पे हम दे देंगे कोई ना कोई एनिमेशन दे देंगे। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फिर से कोई एनिमेशन दे दो, जो भी इमेज है, इमेज पे एनिमेशन दे दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट है, इस वाले टेक्स्ट पे आप दे दो पल्स एनिमेशन। तो मतलब कहने का मतलब क्या, हर एक एलिमेंट पे आपको एनिमेशन देना ही देना है। बेस्ट प्रैक्टिस में आता है, लिखो ये चीज, आपको अगर ये पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हो तो इस चेकलिस्ट में आता है, आपको हर एक स्लाइड पे एनिमेशन देना ही देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंक को ऐड करना, लिंक को ऐड करना, ठीक है। लिंक को कैसे ऐड करें, यहाँ पे लिंक मैंने ऐड करने का ऑलरेडी वैसे बता दिया है, यहाँ पे आप जाओ, लिंक का ऑप्शन है, लिंक यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। हर स्लाइड में लिंक ऐड करना, ये हो गया एलिमेंट पे लिंक ऐड करना, मतलब कि इमेज है, आप इमेज का लिंक का आ गया, इमेज का यहाँ पे आ गया लिंक डालने का ऑप्शन, यहाँ पे आप इमेज पे जाओगे, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से चले जाओ। नहीं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट जा रहे हैं, टेक्स्ट पे आपको लिंक का, एक होता है पेज लेवल पे, एक तो जब टेक्स्ट पे क्लिक हो लिंक का, एक आता है जब पेज पे क्लिक हो। ये देखो कॉल टू एक्शन, मैं यहाँ पे फिर से लिंक दे दूंगा अपनी, ठीक है, फिर से मैं अपने लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो पेज पे क्लिक होगा तो ऐसे लर्न मोर आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना लिंक का वो दे दो, मतलब वो लोगो जो बोल रहा है, यहाँ अपलोड अ फाइल पे जाओ, अपलोड अ फाइल पे जाने के बाद आपका जो भी लोगो होगा उसे सेलेक्ट कर दो, ठीक है, मैं जैसे ये सेलेक्ट कर देता हूँ। अगली टैब पे मैं जाऊंगा, अगली टैब में 2 मिनट यहाँ पे लोड हो रहा है, तो अगली टैब में जाऊंगा, अगली टैब में जाने के बाद यहाँ पे मैं कोई ना कोई कॉल टू एक्शन दे दूंगा, कॉल टू एक्शन दिया, ये हो गया मेरा, ठीक है। अगली टैब में जाऊंगा, अगली टैब में यहाँ पे भी कॉल टू एक्शन दे दूंगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब आते हैं, अब आप यहाँ से पब्लिश करने के बारे में आ सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे आगे मेरे पोस्टर इमेज को बनाना, ठीक है। पोस्टर इमेज का डिफाइन साइज मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको गूगल भी बता रहा है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। गूगल वेब स्टोरीज पोस्टर इमेज, पोस्टर इमेज साइज, ये देखो मैंने आपको अभी बताया था, इसका इमेज साइज है 640x853। आप कैनवा खोलो, कैनवा पे सेम इसी डायमेंशन, कस्टम डायमेंशन पे जाओ और यहाँ पे करो 640x853, इस पे जाओ 640x853, हाइट को इतना लो और क्रिएट न्यू डिजाइन करो। जैसे क्रिएट न्यू डिजाइन कर दोगे तुम आगे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। आगे तुम यहाँ पे अपना प्रॉपर वही कैनवा पे एक अच्छा सा पोस्टर बना दो, ठीक है। जैसे तुम यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई बढ़िया सा पोस्टर बना दो, जैसे तुम यहाँ पे सैंपल देख ही रहे हो, जैसे लोगों ने बना रखे हैं। मैं अभी क्या करूंगा, जल्दी जल्दी में मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इमेज मुझे जो फ्रंट पेज है वही मुझे बढ़िया लगा, तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैं अभी इमेज को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसी को यहाँ कैनवा पे चढ़ा देता हूँ। आपको लेकिन प्रॉपर यहाँ डिजाइन करना, मैं जल्दी के लिए कर रहा हूँ, आपको लेकिन प्रॉपर यहाँ पे डिजाइन करना है इसे, ठीक है। तो मैं यहाँ कैनवा पे आ गया, कैनवा पे मुझे मतलब परफेक्ट यहाँ पे आप बना लो, परफेक्ट एक पोस्टर साइज बना लो, ठीक है। पोस्टर साइज बनाने के बाद यहाँ पे जैसे मेरे सामने आ चुका है, इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसको बड़ा सा कर देता हूँ।
ये देखो इमेज वैसे फट रही है, लेकिन कोई नहीं, अभी तो मुझे ऐसे ही जल्दी में आपको दिखाना है, तो इसलिए या एक काम करता हूँ मैं, इसको जैसे मैंने यूज किया, इसके बाद मैं फैक्टर फॉर चूजिंग मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। अलग से भी तो लिखा जा सकता है। मुझे एक अच्छा सा क्रिएटिव बना के लेना है। ये देखो टेक्स्ट पे चले गए, टेक्स्ट पे जाने के बाद हेडिंग ले लेता हूँ जल्दी से, फैक्टर्स फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग। ठीक है, ये मैंने किया, इसको कर देता हूँ मैं लेफ्ट लाइन, और जल्दी से इसका फॉन्ट कर देता हूँ जैसे जो भी मुझे पसंद है, रोबोटो कर देता हूँ जैसे मुझे जो पसंद आ रहा है। ठीक है, इसका मैंने क्या कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल सी, क्या बढ़िया सा बना दो इसे। और इसको करने के बाद जैसे ये, अब इसको हाइड करना है, मैं यहाँ पे एक शेप ले लूंगा, इसमें शेप से रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल लेने के बाद ये देखो रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल का कलर कर देता हूँ एकदम ब्लैक, ताकि ये दिखे ही ना नीचे का टेक्स्ट। ये देखो रेक्टेंगल का कलर कर दिया मैंने ब्लैक। ब्लैक करने के बाद ये देखो, अब इसको ऐसे ले आता हूँ मैं। ऐसे लाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हम कलर देंगे, जो भी हमारा कलर होगा रिस्पेक्टेड कलर होगा। ठीक है, यहाँ मैंने ऐसे कर दिया, फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, यहाँ पे ऐसे करने के बाद इसका आप कलर दे, फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग। ये देखो ये देखो, ठीक है, फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग कंपनी। ठीक है, इस तरह से आप अच्छी तरह से डिजाइन कर दो, जैसे भी आप डिजाइन करते हो। ठीक है, मैं अभी नॉर्मल से एक डिजाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉर्मल से डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ येलो में बढ़िया लगे तो येलो ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा बना दो, इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक उतना कैची नहीं लग रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, उतना कैची नहीं लग रहा, बट यहाँ पे आप इंस्टॉल करो एंड देन डाउनलोड करो। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, मैं यहाँ पे पीएनजी डाउनलोड है, पीएनजी नहीं, आपको इसे पीएनजी वैसे प्रेफर रहता है। आप कभी भी वेब स्टोरी बता रहे हो, ये चीज मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप कभी वेब स्टोरी बना रहे हो, कोई इमेज अपलोड कर रहे हो, हाई क्वालिटी हाई डायमेंशंस की इमेज यूज करना है, ये भी चेकलिस्ट में आता है। ठीक है, चेकलिस्ट के पॉइंट में आता है, इसलिए वैसे तो यूज नहीं करना चाहिए वेबसाइट में, बट यहाँ पे रिकमेंडेड होता है, ताकि इमेज की क्वालिटी ना घटे। ठीक है, इमेज की क्वालिटी ना घटे, तो यहाँ पे जाऊंगा, ऐड न्यू इमेज करूंगा, पोस्टर इमेज पे जाऊंगा, पोस्टर इमेज पे अपलोड फाइल करूंगा, अपलोड फाइल पे ये अपलोड कर दूंगा ये फाइल को। ठीक है, ये फाइल कर दूंगा, क्योंकि रिकमेंडेड डायमेंशन है तो मुझे क्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये देखो रिकमेंडेड डायमेंशंस बता रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करूंगा सेलेक्ट पोस्टर इमेज। पोस्टर इमेज को सेलेक्ट करने से पहले एक और चीज कर देना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑल्ट टेक्स्ट दे देना। ठीक है, इमेज का क्या दे देना, ऑल्ट टेक्स्ट दे देना, ये देखो इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट दे देना। ठीक है, एंड सेलेक्ट पोस्टर इमेज के यहाँ पे लोगो लगा दो अपना, जो भी आपका लोगो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे स्टोरी का डिस्क्रिप्शन 200 लाइन वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन, उसको यहाँ पे ऐड करना ही करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जैसे फैक्टर्स दैट यू हैव टू कंसीडर, दैट यू हैव टू कंसीडर बिफोर बाइंग एनी गुड होस्टिंग, मतलब किसी भी तरह से आपको यहाँ पे इसको बढ़िया तरीके से कर देना है। इसको आपको डिस्क्रिप्शन लिखना ही लिखना, और डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को जरूर ऐड कर देना। ठीक है, बिफोर बाइंग अ गुड होस्टिंग। ठीक है, गुड होस्टिंग कंपनी, फैक्टर दैट यू हैव टू कंसीडर बिफोर बाइंग एनी गुड होस्टिंग, मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, गुड होस्टिंग 200 वर्ड्स मिनिमम लेके चलो, क्योंकि आपके सारे कीवर्ड्स ताकि कवर हो। ठीक है, यहाँ पे मैं और डिस्क्रिप्शन को ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं और डिस्क्रिप्शन जैसे मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल, देयर आर मैनी होस्टिंग कंपनी, देयर आर मैनी, या कुछ भी ऐड कर दो, मतलब कुछ भी, मतलब आपके कीवर्ड्स जिसमें कवर हो, जैसे होस्टिंग companies provide you different features, provides किसी तरह से आपको हर तरह के कीवर्ड को कवर करके चलना है, डिफरेंट फीचर्स। ओके, बट सम ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट, तो आप इस तरह डिस्क्राइब कर दो फीचर्स। ओके, फीचर्स इन 2022, in 2022 almost
मैनी कंपनीज ऑफ होस्टिंग है, मतलब कुछ ही किसी तरह से आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बना दो, होस्टिंग आर देयर, तो यहाँ पे आप अपना पूरा आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना सकते हो अपना, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है। मैं यहाँ पे कुछ एक डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डाल दो मतलब इतने वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन डालना ही डालना, मैं वही बता रहा हूँ। और गलती मत करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से ही आपकी जो रैंकिंग है, आपकी जो वेब स्टोरी है, वो वायरल हो सकती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अपना कीवर्ड डाल सकते हो। यहाँ पे आएगा अपना इमेज का इसका टाइटल क्या है, मेरा टाइटल क्या है, मेरे टाइटल का नाम ही यही है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, टाइटल को करूंगा फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग इन 2022। यहाँ पे प्रॉपर अपने कीवर्ड्स लोगो, लॉन्ग टाइटल प्रेफरेबल मैं कहूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं करूंगा परमालिंक मतलब जो यूआरएल बनेगा, यूआरएल भी छोटा सा यूआरएल बनाना, फैक्टर फॉर चूजिंग गुड होस्टिंग आप ये बना सकते हो इन 2022। इतना बड़ा यूआरएल नहीं, छोटा यूआरएल ही सही रहता है, ठीक है। ये है यहाँ पे सेकंड, ये पूछ रहा हर स्लाइड के बीच में कितना गैप होगा, 5 सेकंड का गैप होगा, ठीक है। फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग, ठीक है, ये हमारा वो। अब मैं पब्लिश करने के मूड में हूँ, अब मैं पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। इसके कई फीचर्स और होते हैं जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा, बट इतने में आपका काम चल सकता है। अब यहाँ से आप करोगे पब्लिश, जैसे ही आप पब्लिश करोगे आपका काम होता है पब्लिश करना। आपका काम है इसका एएमपी चेक करना। एएमपी मतलब कि आपका ये जो आपने वेब स्टोरी बनाई है, क्या आपका वेब स्टोरी मोबाइल के लिए कंपेटेबल है या नहीं, उसके लिए आपको इसका एएमपी चेक करना पड़ेगा। एएमपी चेक कैसे करोगे, एएमपी वैलिडेटर टूल होते हैं, एएमपी वैलिडेटर आप ऐसे सर्च करोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा एएमपी वैलिडेटर, ये मिल जाएगा गूगल का ही है। आपको यहाँ करना है रन टेस्ट। अगर आप में इमेज में कहीं भी कोई खामी होगी, अगर आप इमेज क्वालिटी, अगर ये कब प्रॉब्लम करता है, अगर आप उतनी बढ़िया क्वालिटी की इमेज नहीं यूज कर रहे हो, एएमपी कब प्रॉब्लम करेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो मैं चेकलिस्ट बता देता हूँ, तब तक ये लोड हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट लाइव यूआरएल हो रहा है, ये लोड भी हो जाएगा। मैं अब आपको चेकलिस्ट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में देनी है कभी कोई वेब स्टोरी बना रहे हो, ठीक है। वेब स्टोरी बना रहे हो, पहला आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान देना है, मैं एक बार लोड होने देता हूँ अपने डॉक फाइल को, और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे लोड हो रहा है, तो लोड होते ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टर है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है, स्टोरी का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। स्टोरी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मस्ट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को यूज करो, स्टोरी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन टाइटल यूआरएल। डिस्क्रिप्शन आपका पूरा होना चाहिए, 200 वर्ड्स यूज करो, ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि वो दे रखे गूगल ने इसी के लिए। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कीवर्ड्स जो भी आपको आप जिस पे रैंकिंग चाहते हो। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, टाइटल में भी कीवर्ड्स कवर होना चाहिए। टाइटल लेंथी बनाओगे, देखो आपके कभी वेब स्टोरी रैंक होगी ना, वो छोटे कीवर्ड पे होगी, जैसे होस्टिंग पे रैंक होगी आपकी, हो सकती है आपके सर्वर पे रैंक हो जाए आपकी स्टोरी, ठीक है। लेकिन आपको हर तरह के कीवर्ड अपने टाइटल में कवर करके चलना है, ठीक है। टाइटल हो सके तो आप कोशिश करो कि 60 से 70 कैरेक्टर्स का बना दो, ठीक है। टाइटल कोशिश करो 60 टू 70 कैरेक्टर्स का बना सकते हो, ठीक है। मैं ऑप्टिमम बता रहा हूँ जिससे मैंने रिजल्ट देखे हुए हैं, ठीक है। ये चीज है। यूआरएल आप करो शॉर्ट यूआरएल हो, यूआरएल जितना छोटा होगा, जैसे फैक्टर फॉर चूजिंग अ गुड होस्टिंग इन 2022, मैं यहाँ पे फैक्टर फॉर चूजिंग गुड होस्टिंग यहाँ पे ये बन सकता था, मैं इन 2022 मतलब लेंथी यूआरएल्स को नहीं रखना है, ठीक है। परमालिंक को बहुत छोटा रखना है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, इमेजेस में कॉपीराइट का ध्यान दे देना, इमेज में कॉपीराइट का ध्यान दे देना, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं अपने सर्वर पे इमेजेस नहीं होनी चाहिए, दूसरे के सर्वर पे रखना, ताकि इमेज का लोड ना पड़े, इमेज का लोड ना पड़े, जिससे आपका पेज जल्दी लोड हो जाए। इसलिए दूसरे के सर्वर की इमेजेस को यूज करना, और हाई क्वालिटी की पीएनजी इमेजेस यूज करना, क्योंकि जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी, डेफिनेटली बात है सर्वर पे जोर पड़ेगा, बट पीएनजी फाइल्स को यूज करना हो सके तो, ठीक है। कुछ एक चेकलिस्ट, और मिनिमम 5 स्लाइड बना लेना, 5 स्लाइड्स मिनिमम बना लेना, ठीक है। ये चीज है। और कोई भी फैक्टर ऐसा ना हो, कोई भी कट रहा हो, ये देखो वेब स्टोरी इज वैलिड, मतलब एएमपी वैलिड है, ये मेरे दिख सकती है आप लोगों को डिस्कवर सेक्शन में, जैसे मोबाइल पे लोग ये देख रहे हैं तो मतलब दिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारी चेकलिस्ट का यूज किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चेकलिस्ट को मैंने सही तरह से यूज किया हुआ है। एक और फैक्टर होता था, जो कि पहले फैक्टर होता था, अब मैंने उतना नहीं देखा है, कि हर स्लाइड में, पर्टिकुलर एक स्लाइड में क्या होना चाहिए, आपको मिनिमम 100 कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये देख लिया, इसके अलावा अगर ये ना भी हो ना, तब भी आपकी स्टोरी वायरल हो जाती है,
ठीक है, ये ना भी हो तब भी हो जाती है। अगर 100 कैरेक्टर से होता ये था कि कीवर्ड्स कवर हो जाते, इसीलिए लोग ये बोलते हैं, बट अभी उतना मुझे लगा नहीं है। ठीक है, एनिमेशंस, हर एक स्लाइड में एनिमेशन होने, स्लाइड में एनिमेशन होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन, कॉल टू एक्शन बटन आपका होना चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन आपको यूज करना चाहिए। एनिमेशन हर एक एलिमेंट पे होना चाहिए, कॉल टू एक्शन आपका यूज होना चाहिए। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन सबको ध्यान दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। ठीक है, अब जैसे पब्लिश हो जाएगी, अब आपका पब्लिश होने के बाद काम क्या आता है, अपने सर्च कंसोल को ओपन करना। चले जाओ अपने गूगल सर्च कंसोल पर, गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक करो। सर्च कंसोल पर आपको क्लिक करने के बाद आपको अपने लॉगिन कर लेना, आपको अपने कंसोल पर। मैं अपने कंसोल पर क्लिक कर लेता हूं। आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वहां पे दिख रही होगी। मैं अभी अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी में तो मैं आपको इस लिंक को कॉपी करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो, यहाँ पे इंस्पेक्ट यूआरएल जहां पे है, यहाँ पे मैं अपनी लिंक को करूंगा पेस्ट, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। मुझे यहाँ जल्दी से इंडेक्स करवाना है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करूंगा। बिंग पे भी आप सेम काम कर सकते हो, बिंग पे भी यूआरएल को इंडेक्स करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेजरली है गूगल पे हमारा काम करवाना। जैसे ही आपका ये काम हो जाएगा, आपको देखो वायरल करनी है तो याद रखना सोशल शेयरिंग दबा के कर लेना स्टार्टिंग में। अगर 1 घंटे के अंदर ही आपने सोशल शेयरिंग से बढ़िया विजिट दे दिए, सोशल शेयरिंग से बढ़िया विजिट दे दिए, तो समझ लो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कैसे, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दो, अपने यूट्यूब वगैरह पे शेयर कर दो, सोशल मीडिया पे शेयर कर दो। जैसे उसे स्टार्टिंग इंगेजमेंट दे दो, फिर सेम उसी तरह स्टार्टिंग इंगेजमेंट दे दो, बस स्टार्टिंग इंगेजमेंट। कैसे दे सकते हो, आपको देखना है कैसे कम्युनिटीज में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग एंगेजमेंट, यहाँ पे इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट चली जा चुकी है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, बैकलिंक्स को जनरेट कर सकते हो। एक छोटा सा आपका क्या, पुश देने के लिए बैकलिंक्स जनरेटर होती है। जैसे बैकलिंक्स जनरेटर, एक स्टेप आपका हो जाता है बैकलिंक्स जनरेटर पे जाना आपको। बैकलिंक्स जनरेटर जाने के बाद कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, देखो इन 1-2 वेबसाइट में जाके दिखा देता हूँ, और बस आपको कुछ नहीं करना। देखो स्पैम टेक्निक है, इसलिए ज्यादा असर नहीं पड़ता, बस आपको एक छोटा सा पुश मिल जाता है, वही हमें चाहिए होता है, ज्यादा वेब स्टोरी में हमें चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बैकलिंक जनरेटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है अपने यूआरएल को, पेस्ट करना है अपने यूआरएल को, और जनरेट बैकलिंक पे क्लिक करना, बैकलिंक जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा काम है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जल्दी से पुश मिल जाए। बट आपके पास अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आपने ग्रुप्स आपने बना रखे, कम्युनिटीज बना रखी है, तो आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी तरह से बैकलिंक्स को जनरेट कुछ नहीं करना होता। अब ये विंडो लोड होने में टाइम ले रहा है इसीलिए, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता क्या आएगा। वहां पे आएगा कि चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, वेट कर लेते, जहां इतना वेट हो गया तो हम थोड़ा वेट और कर लेते हैं। बैकलिंक जनरेटर पे मैं जाऊंगा। ठीक है, बैकलिंक जनरेटर में जैसे ही जाऊंगा, एक वेबसाइट को खोल लेते हैं, जैसे साइट checker.pro, ये कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट को खोल लेते हैं। जैसे ही मेरे साथ वेबसाइट खुल गई, आपको बस यूआरएल डालना है और आएगा जनरेट बैकलिंक। ये देखो आ रहा है डोमेन नेम एंड जनरेट बैकलिंक, ये डोमेन पे करा रहा है बैकलिंक्स को जनरेट। ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ और यहाँ करो जनरेट बैकलिंक, तो ये जनरेट करने लग जाएगा। ऐसे कोई दूसरे टूल पे चले जाते हैं, जैसे स्मॉल एसईओ का भी ये बैकलिंक जनरेटर टूल आता है, ये देख लेते हैं। स्मॉल एसईओ के भी इस टूल पे चले जाते हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे मेरे सामने आ चुका बैकलिंक्स में का, तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं जनरेट बैकलिंक्स का आएगा। ठीक है, ये देखो एंटर यूआरएल, यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन इसके बाद किया मेक बैकलिंक। ठीक है, मेक बैकलिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मेक बैकलिंक पे क्लिक कर दोगे, बैकलिंक्स बनना स्टार्ट हो जाएगी इस यूआरएल की। ठीक है, ये आपका काम हो जाता है। थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा स्पैम भी नहीं करना होता, थोड़ा सा तो चल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पिंग माई यूआरएल। बहुत सारी साइट्स होती है, पिंग माई यूआरएल लिख लो, पिंग माई यूआरएल। ठीक है, पिंग माई यूआरएल की बहुत सारी साइट्स होती है, आपको जाना है पिंग माई यूआरएल। ठीक है, पिंग माई यूआरएल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी जो कि मल्टीपल सर्च इंजन पर आपके लिंक को इंडेक्स कर देगी। अभी यहाँ पे तो सर्च कंसोल पर ही इंडेक्स हुआ, बट यहाँ पे देखो मल्टीपल सर्च इंजन होते हैं, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं गूगल के अलावा भी। तो पिंग माई यूआरएल क्या करता है, मल्टीपल सर्च इंजन पे इंडेक्स कर देना। यहाँ पे कुछ नहीं करना, लिंक को पेस्ट किया, सबमिट किया, लिंक को पेस्ट किया, सबमिट किया, ये देखो इंडेक्सिंग होना मेरी स्टार्ट हो जाएगी मल्टीपल जगह पे, ये देखो। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरी वेबसाइट पे जाके भी ऐसे थोड़ा पुश कर देना, जिससे कि पुश मिल जाता है। लेकिन याद रखना, ये जो मैंने बैकलिंक जनरेटर वाला बताया है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। याद रखना, अगर आप कम्युनिटीज बना के चलोगे, शेयरिंग करोगे, टेलीग्राम वेलीग्राम पे शेयर करोगे, यूट्यूब
पे अपनी कम्युनिटी बना के रखोगे, सोशल मीडिया शेयर करोगे, तो बहुत बढ़िया चीज होगी, वो आपको इंगेजमेंट में बूस्ट देगी। तो इसलिए अपनी कम्युनिटीज बनाने फोकस करो और अपनी वेब स्टोरी बनाते रहो, और ये कभी ना कभी वायरल हो जाएगी। कोशिश करो डेली 2 से 3 वेब स्टोरी बनाओ, क्योंकि रील्स के ही एल्गोरिदम पे काम करते हैं। एक तरह से आप करो जैसे रील्स काम करता है ना, बहुत सारी आप 100 रील डालो, 100 रील डालो, 100 में से 5 रील तो चलेगी चलेगी, एक ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। 100 में से आपको 10 से 20 रील चलती चलती है। सेम उसी तरह से आप डालते रहो, 2 से 3 डाल दो, कई बार बहुत ज्यादा रील्स भी चल जाती है अगर आपका एंगेजमेंट बढ़िया, अगर आप बढ़िया फॉलोवर्स है, ठीक है। आप कई बार नॉर्मल में क्या होता है 100 में से 5 चलती है, ऐसा भी हो जाता है। तो उसी तरह से जितनी ज्यादा स्टोरी डालोगे उतना ज्यादा आपको इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा, अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, सोशल मीडिया पे पिन कर सकते हो, ठीक है।